राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे गोपीनाथ जय श्री राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय शशि गौरनिताय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 4। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं संनियम्येन्द्रिये ग्रामं संनियम्येन्द्रिय ग्रामं संनियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय सर्वत्र समबुद्धय सर्वत्र समबुद्धय सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुनोति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतरिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। नमः ॐ विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्तवृंद और विशेषतर भक्तिमती माताएं और इंटरनेट के माध्यम से इस प्रवचन का श्रवण करने वाले देश विदेश के भक्तगण, इस विशेष सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। 4S 4S एस समझ रहे ना? 4S यदि 4S अपने जीवन में उतारोगे और ये भी क्रम से, क्रम चूकना नहीं है, तो ये 4S को जीवन में यदि उतारेंगे तो हमारा जीवन S माने सक्सेस हो जाएगा। सक्सेसफुल बनना है तो 4S 4S अपने जीवन में क्रम के अनुसार उतारे। तो ये 4S में सबसे पहला S है, प्रथम S है हमारा शरीर। S माने शरीर। सबसे पहले हमारे जीवन में हमें फर्स्ट S माने शरीर का ध्यान रखना है। हमारा क्या है ना, हम लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नो डाउट प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत ऊंची वस्तु मिल चुकी हैं,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भक्ति करते करते या आत्मा के लेवल की बातें करते करते या आत्मा आत्मा करते करते कहीं ये शरीर बिगड़ न जाए। इसलिए शरीर के ऊपर सबसे पहला फोकस 4S में सबसे पहला S है शरीर है, हमारा शरीर है। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में या फिर रामायण में कृष्ण ने और भगवान रामचंद्र बार बार कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो शरीर मिला है ना, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबको ये मानव देह नहीं मिलता, सबको इतना स्वस्थ शरीर नहीं मिलता। न भगवान ने हमको लंगड़ा बनाया, न गूंगा बनाया, न अंधा बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया है। तो इस शरीर को संजो कर रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ईश्वर ने हमको बहुत बड़ी भेंट दी है, बड़े भाग है ना, तो इस शरीर को संभाल कर रखना चाहिए। ये भी एक ईश्वर की सेवा है। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया वालों की तरह रात दिन शरीर 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 करते रहें। मैं उन भक्तों के लिए कह रहा हूं जो भक्ति में आने से पहले बहुत अच्छे स्लिम ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद पेट बाहर आ जाता है, खिचड़ी खा खा के, है ना, शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। फिर ये शरीर जो है ना, अनेकों प्रकार के रोग पैदा करने लगता है। न साधना ठीक से होती है, न सेवा, न भक्ति, कुछ ठीक से नहीं होता। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। हमारे देश में कहावत है, जान है तो जहान है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये शरीर भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। हम लोग डूब रहे थे इस संसार में, ये शरीर मिला तो एक सुंदर नौका मिल गई। तब आशा है कि इस शरीर को लेकर कुछ भजन भक्ति करेंगे, भवसागर पार हो पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस, चाहे हम भले कितने भी ऊंचे डिवोटी हैं, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। यह सोचकर कि यह शरीर ईश्वर ने दिया है, इसे ईश्वर की सेवा में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगाना है, तो हम पहले इनका ध्यान रखेंगे, है ना। फर्स्ट एस समझ में आ गया। और इस शरीर का ध्यान रखने के लिए इस शरीर को समय देना होगा। अब सोचिए, इस शरीर ने हमको कितना समय दिया, इस शरीर से हम कितना काम लेते हैं, तो क्या हमको इस शरीर को टाइम नहीं देना होगा? एटलीस्ट दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा इस शरीर के लिए देना चाहिए। और बाकी सब तो जानते नहीं, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि जो योगा है, ये सबसे बेस्ट माना गया है। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये योगा सेंटर हैं, तो योग का अर्थ होता है टू जॉइन। हम सब भगवान से बिछड़ गए हैं, भगवान से जोड़ने की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। लेकिन योग में भी अनेकों प्रकार के योग है। सो योग की प्रारंभिक स्थिति क्या है? शरीर को ठीक करो। योग की फर्स्ट अवस्था तो बॉडी को ठीक करना, और फिर जब शरीर ठीक हो जाए और फिर ध्यान, धारणा, समाधि, फिर ईश्वर को प्राप्त करना, ये सिस्टम है। तो पहला ऐसे शरीर, और हमारी माताएं बहुत सुंदर यहाँ सेवा दे रही हैं सबके शरीर को स्वस्थ ठीक रखने के लिए। मैं तो कहता हूँ सबको जागरूक करना चाहिए, इस्कॉन में भी, भक्तों में भी, कि अपने शरीर का ध्यान रखें। और आपकी जानकारी के लिए कि भाई मैं रोज 1 घंटा अपने शरीर को देता हूँ, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, है ना, तब जाकर हम साधना भक्ति ठीक से कर सकते हैं। तो पहला ऐसा है शरीर, समझ में आ गया। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज इंक्लूड है। शरीर माने अपने शरीर का ध्यान, साथ ही साथ हमारे शरीर से जुड़े हुए हमारे फैमिली का ध्यान। कभी कभी हम लोग भक्ति में क्या है ना, पत्नी को डांट कर घर से निकल जाते हैं, बच्चों से झगड़ा करके निकल जाते हैं, चले तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन उतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि हम प्योर नहीं हैं, है ना। इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, साथ ही साथ शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये सेकंड एस, दूसरा एस है साधना। शरीर के बाद क्या आता है?
साधना। हमें साधना ठीक से रखनी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का 99.99% साधना के ऊपर डिपेंड है। तो हमें साधना, ये सब आप सब जानते हैं। तो शरीर, फिर साधना। शरीर में अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, साथ ही साथ जितनी ज़रूरत है उसे उतने पैसे कमाना, अर्जन करना, ये भी ध्यान रखें। कई बार कुछ लोग भक्ति में इतने भावुकता में बह जाते हैं, अपना काम धंधा ठीक से संभालते नहीं हैं और फिर सब कुछ छूट जाता है और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर अब काम क्या करे, भक्ति क्या करे, आदमी कहीं का नहीं रहता। तो शरीर और फिर है साधना। तीसरा एस है शिक्षा। थर्ड एस है शिक्षा। श्रील प्रभुपाद को अक्सर कहा जाता था कि ये इस्कॉन क्या है। प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन इज ए टीचिंग सेंटर। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है लोगों को शिक्षा देना। जब तक हमारे जीवन में योग्य ज्ञान नहीं है, योग्य शिक्षा नहीं है, हम हमारे शरीर को, हम हमारी फैमिली को या हम हमारे धन को, एनर्जी को अच्छी जगह पर यूज नहीं कर पाएंगे। सो शिक्षा, शरीर, साधना और फिर तीसरा है शिक्षा। और शरीर, साधना और शिक्षा ठीक से होगा तब चौथा नंबर है सेवा। फोर्थ एस, चौथा एस है सेवा। कई बार होता है कि शिक्षा नहीं होती। अब देखो, शरीर ठीक से नहीं होगा तो सेवा क्या करेंगे? इसलिए सेवा ठीक से करने के लिए शरीर अच्छा होना चाहिए। अब अच्छी साधना नहीं होगी तो सेवा क्या करेंगे? कई लोगों को हमने देखा ना कि अच्छी साधना या अच्छी शिक्षा नहीं होने पर जब सेवा करते हैं तो सेवा अपराध कर बैठते हैं। सेवा में भी बहुत सारी प्रकार की बातें। दान पेटी में केवल 10 रुपये डालेंगे, ठीक है, ठीक है, दान पेटी में 10 रुपये डालेंगे, लेकिन कहाँ की सोचेंगे कि ये 10 रुपया कहाँ जाएगा? कहीं प्रेसिडेंट तो इसको खा नहीं लेगा, कहीं ये 10 रुपये कहीं यहाँ तो नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीबीसी को ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्था को ऐसा करना चाहिए। अब डाला है 10 रुपया और जीबीसी तक पहुंच जाता है। इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, शिक्षा नहीं है समाज में। और बिना शिक्षा के यदि हम सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं सेवा अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हमें शिक्षा के साथ सेवा करनी चाहिए, है ना। तो 4S, शरीर, साधना, शिक्षा एंड सेवा, ये 4 चीज, और वो भी क्रम से यदि हमारे जीवन में हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सक्सेस हो जाएगा। आइए, आज हमने जो श्लोक लिया है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण सेवा की महिमा बताते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने यह संसार बनाया और संसार बनाकर सबके अंदर एक चिप प्रोग्राम फिट कर दिया, और वो प्रोग्रामिंग का मूल पार्ट है सेवा। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, सब लोग सेवा करना अवश्य चाहते हैं। आत्मा का स्वभाव जो है, कोई पूछे कि आत्मा, वैसे आत्मा का बहुत स्वभाव, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव क्या है? स्वरूपगत स्वभाव समझते हैं? जैसे मिर्ची का स्वरूपगत स्वभाव क्या है? तीखा लगना। जैसे मिश्री का, शक्कर का स्वरूपगत स्वभाव है स्वीट लगना। शक्कर में से आप मीठापन निकाल दोगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मीठा लगना ये शक्कर का स्वरूप है। सॉल्टी लगना ये नमक का स्वरूप है। नमक में से आप सॉल्टीपन निकाल दीजिए, क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा से आप सेवा निकाल दीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है सेवा करना, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि आत्मा सेवा किए बिना नहीं रह सकती। और आत्मा केवल मनुष्य में ही नहीं,
जगदीश चंद्र बोस ने कहा वनस्पति में भी, पशु पक्षी, हर एक जीव में आत्मा है। इसलिए हम देखते हैं कि सबका स्वभाव है सेवा करना। कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, सब लोग अपने अपने बच्चों की या परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं करता है। कोई पत्नी के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई अपने शरीर के लिए। कहीं ना कहीं आदमी मर जाएगा लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ेगा। और सेवा को ही भज सेवायाम, ये जो हम भक्ति कहते हैं ना, भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। सो आत्मा का स्वरूपगत है सेवा करना। और यदि हम सेवा करते हैं तो क्या लाभ मिलता है? भगवान कृष्ण कहते हैं संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। एक महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको कह दूं, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। सीधी बात है ये। कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति माम एव, मुझे ही प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर लेगा। कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करेगा, नहीं कि वो नरक में जाएगा यहां वहां, कहीं नहीं। वो व्यक्ति सीधा मेरे पास आएगा, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। कौन? तो कहते हैं सर्वभूत हिते रता, जो सभी जीवों की सेवा में लगा हुआ है, सेवा करने वाला व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करेगा। तो सेवा करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात भगवान कृष्ण, यह बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि सेवा करने वाला व्यक्ति माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करेगा। लेकिन उस सेवा में दो गुण होने चाहिए। भगवद गीता के 12वें अध्याय के इस 4थे श्लोक में कहते हैं, सेवा हम सब करते हैं और मंदिरों में यहां वहां सब जगह पर हम सेवा करते हैं, इवन योगा सेंटर में भी सेवा ही होती है। तो सेवा करने वाला कृष्ण कहते हैं मुझे ही प्राप्त करेगा। लेकिन उस सेवा में दो गुण होने चाहिए, दो चीज अवश्य होनी चाहिए। और वह दो चीज क्या है? संनियम्य इंद्रिय ग्राम, सेवा करने वालों की इंद्रियां अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। जब हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है तो हम दूसरों की सेवा कतई नहीं करेंगे। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है, जब राम वनवास में जा रहे थे और लक्ष्मण जबरदस्ती कहे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो राम ने लक्ष्मण को अपनी मां सुमित्रा के पास भेजा, उनसे परमिशन लेकर आओ। तब सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजती है, अनेकों बातें कहती। उनमें से एक बात सुमित्रा की यह थी, बेटा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, काम क्रोध लोभ को अपने वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखकर अपने बड़े भाई राम की सेवा करना। सेवा करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं, आपने सुना होगा रामायण में 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं, क्योंकि वे राम की सेवा करना चाहते थे। इवन अयोध्या के सब लोग राम के साथ निकल पड़े थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासी सो गए तो राम सबको छोड़कर चले गए। सेवा में यदि हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, हम अनकंट्रोल है, तो भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये प्रवचन भी एक सेवा है। इस प्रवचन में भी यदि हम सो गए हैं तो गाड़ी निकल जाएगी। गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा अपि, हम सब लोग यात्रा में हैं। और यात्री को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि वो सो गया तो स्टेशन चला जाएगा। हम बोरीवली से चन्नी रोड डायमंड जब जाते थे तो अब सुबह जल्दी जगते थे, तो कभी सो जाते थे तो चन्नी रोड निकल गया, चर्चित ट्रेन पहुंच जाती थी यार्ड में, तब पता चलता था कि तो स्टेशन निकल गया। तो इंद्रिया कंट्रोल, हमारे देश के संतों ने कहा जो सोवत है वो खोवत है। जो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रखता वो सब कुछ उनके हाथों से बाजी चली जाती है।
और जागत है वो, जागत माने जो जागृत है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है। रामायण में मेघनाद को मार सके ये किसी के अंदर ताकत नहीं थे। मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा था। तो रावण का पुत्र है मेघनाद, जो बहुत बड़ा असुर है। हम सब के अंदर भी यह दोष है, और यह दोष तब तक नहीं मरेगा जब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं ते प्राप्नुवंती माम एव। आप समझ रहे ना, एव शब्द महत्वपूर्ण है। ते प्राप्नुवंती माम, वो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन एव शब्द से कहते हैं निश्चित ही अर्जुन, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, वो आदमी मुझे ही प्राप्त करेगा। कौन? जो सेवा करता है। लेकिन सेवा करते समय दो चीज, एक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। जैसे गोपीनाथ मंदिर में फूलों की सेवा करते हैं तो इंद्रियों को कंट्रोल, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। फलानी तो वो साड़ी पहनती है, एक फूल घुसाया। फलानी तो वो साड़ी पहनती है, दूसरा फूल डाला। आप लोग तो इंद्रिया कंट्रोल में है, लेकिन यदि बातचीत करते हुए या ये सेवा में इंद्रिया वश में होनी चाहिए, एक। और दूसरा सर्वत्र समबुद्धया, कृष्ण कहते हैं दूसरा सबके प्रति सम भावना होनी चाहिए। सेवा करते समय इंद्रिया कंट्रोल, और दूसरा है सबके प्रति सम भावना। हमारा क्या होता है, ये आपको आइडिया नहीं होगा, ये हमको आइडिया है। जब प्रसाद में लोग बढ़ जाते हैं तो खीर कम होती है तो थोड़ी थोड़ी खीर देते हैं, केवल सूंघाते हैं, डालते नहीं है ज्यादा, केवल टच करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे तू है, पूरा चम्मच भर के डाल देती है। सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं, और अपना जो आ गया ना, अपनी फ्रेंड आ गई या अपना कोई फ्रेंड आ गया तो उसको पूरा एक नहीं, अरे रुको रुको, 2 चम्मच डाल के दे देते। क्यों भाई? आगे वाले को तो तुमने केवल सूंघाया, खिलाया भी नहीं, केवल दिखाया कि देख कर चले जाओ, और इसको पूरा 2-2 ग्लास भर के दे दिया। क्योंकि समबुद्धया, क्योंकि समता नहीं है ना। सेवा में समता होनी चाहिए, ऐसी समता कि हमारे लिए भोजन बचेगा या नहीं इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सेवा करते समय समभाव, सबके प्रति समभाव। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से यदि कोई सेवा करता है तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लेता है। आप सब जानते हैं कि हम जितने भी मनुष्य हैं सब मनु महाराज से प्रकट हुए हैं, है ना। हम सब मनु के संतान हैं, हम सब मनु के वंशज हैं। तो मनु महाराज ने मनुष्यों को जन्म दिया और इस संसार में जीने के लिए बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की, क्योंकि बिना शिक्षा के ठीक से चल नहीं सकता। और फिर उस ग्रंथ का नाम हो गया मनु संहिता। मनुष्यों के लिए अच्छे से जीवन जीने के लिए मनु महाराज ने लिखा मनु संहिता। मनु संहिता में मनु महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। मनु महाराज मनु संहिता 2 अध्याय और 121वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति के जीवन में 4 वस्तु का वर्धन होगा। मतलब 4 वस्तु उनके जीवन में बढ़ेगी। कौन सी 4 वस्तु? पहले ये सुन लीजिए। पहले है आयु, उस आदमी की आयुष्य बढ़ जाएगी। मान लो कर्म के अनुसार 50, 60, 70, 80, 90 में अच्युतम केशवम लिखा है तो वो 125 साल तक जिएगा। यदि आयु बढ़ाना चाहते हैं, आयु वर्धनम, और कहते हैं विद्या वर्धनम,
मनु संहिता में मनु महाराज कहते हैं कि आयुष्य बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। क्या करने से? सेवा करने से। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वार तस्य वर्धन्ते। ये 4 चीज का वर्धन होगा यदि हम सेवा करें। 4 वस्तु बढ़ती हैं सेवा करने से, आयुष्य, विद्या, यश और बल। दुनिया के लोग क्या सोचते हैं जानते हैं? कि सेवा करने से टाइम वेस्ट होता है, सेवा करने वाला मूर्ख है, सेवा करने वाला बुद्धू है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन सेवा करने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि सेवा करने से वो अपनी आयुष्य बढ़ा लेता है, विद्या बढ़ा लेता है, यश बढ़ाता है और बल बढ़ा देता है। अब ये चारों के एक एक प्रमाण है, ये हम फिर कभी सुनेंगे। लेकिन ये सेवा किसकी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? ये अभी आधा ही श्लोक हुआ, आधा श्लोक अभी बाकी है। मनु महाराज कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। सेवा किसकी होनी चाहिए? वृद्ध। वृद्ध का अर्थ होता है शरीर की दृष्टि से देखें तो हमसे बड़े हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, उनकी सेवा। पहले शरीर की दृष्टि से हम देखें तो हम सबको हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की। मुझे याद आ रहा है कि जब सीता का विवाह हुआ और जब देवी सीता को विदा किया जा रहा था तो जनक और सीता की माँ सुनैना ने सीता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ बाप ने सीता को क्या सिखाया? आप कभी रामायण पढ़िए, सबसे पहली बात उनके मुख से निकली, सास ससुर गुरु सेवा कीजे, पति रुख लागी। कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा कीजिए। सीता तू ससुराल जा रही है तो ससुराल में जाकर तेरा सबसे पहला धर्म क्या है? अपने सास और ससुर की सेवा करना। और आज की माँ अपनी बेटी को क्या सिखाती है? देखो बेटा, तू कोई काम वाली नहीं है, नौकरानी नहीं है, केवल अपने पति की सेवा करना, बाकी किसी की सेवा मत करना। ये सिखाकर भेजते हैं और तीसरे दिन डिवोर्स करके वापस आती है। लेकिन धन्य है माता सीता के माता पिता का संस्कार। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा कीजिए। तू जिस ससुराल में जा रही है ना, सास ससुर। मनु महाराज ने लिखा है कि नित्यम वृद्धोपसेविनम। हमारे घर में जो वृद्ध है, जो वडील है, जो वरिष्ठ है, यदि हम उसकी सेवा करते हैं तो आयुर्विद्या यश बल ये बढ़ता है ना। तो सास ससुर की सेवा कीजिए और पति रुख लागी। और पति को कहने की जरूरत ना पड़े, पति के रुख को समझकर, पति के इशारे को समझकर, उनके मन को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करें। ये स्त्री के लिए कहा गया। तो सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा शरीर की दृष्टि से। और मनु महाराज आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि कोई इस प्रकार से सेवा करता है तो निश्चित आयुष्य, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा तो नाम क्या रखा? भक्ति रसामृत सिंधु। भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में जो रस, जो आनंद है वो सागर, समुद्र के समान है। और हमारी अपनी सेवा हम करेंगे और शरीर से रिलेटेड सेवा करेंगे, उसमें आनंद बिंदु के समान है। और इसीलिए भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, कि मेरे भक्त को यदि कोई मुक्ति भी दे दे, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टिम, ये सारी मुक्ति मेरे भक्तों को मिल जाए, लेकिन मेरा भक्त दीयमानम न गृह्णन्ते। भक्त बहुत बुद्धिमान होता है, भक्त मुक्ति को ठुकरा देता है। भगवान यदि भक्त को मुक्ति दे भी दे तो दीयमानम, भगवान मुक्ति देते हैं, लेकिन न गृह्णन्ति, भक्त उसे स्वीकार नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि विना मत सेवनम जना, क्योंकि भक्त जो है वो मेरी सेवा करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैकुंठ में किसको आना है, जन्म जन्मांतर तक प्रभु मैं आपकी सेवा, मैं भले नरक में जाऊं नो प्रॉब्लम, मैं कहां जाऊं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बस आशीर्वाद इतना चाहिए कि जहां जाऊं वहां मैं आपकी सेवा करता रहूं। क्योंकि संसार की सेवा में आनंद है, लेकिन वो बिंदु के समान, भगवान की सेवा में जो आनंद है वो सिंधु के समान है। तो हमें कर्तव्य निभाने के लिए संसार की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सिंधु के समान आनंद मिलेगा। हमने अनुभव किया है, ये हमारे अमी निमाई प्रभु है, डायमंड के व्यापारी हैं प्रभु, और वो तो फैंसी कट के कारीगर हैं। हम तो क्या, हम तो छोटे छोटे डायमंड, वो तो फैंसी, वो तो बहुत महंगे महंगे डायमंड बेचने वाले हैं। लेकिन हमारा अनुभव है कि करोड़ों के डायमंड बेचने से इतना आनंद नहीं आता है जितना एक भगवत गीता बेचने में आनंद आता है। हालांकि उस करोड़ों डायमंड में बहुत बहुत कमाई होती है, पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन भक्त तो दिन भर परिश्रम करके धूप के नीचे खड़े रहकर कई लोग ना बोलते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, कुछ गाली भी देते हैं, और फिर एक भगवत गीता बिकती है और जो संतुष्टि मिलती है उसमें जो आनंद है वो डायमंड बेचने में कहाँ है। ये हमारा अनुभव है भक्तों। क्योंकि ये आत्मा की सेवा, ये परमात्मा की सेवा, ये ईश्वर की सेवा है। और सच कहें, भगवान की सेवा करने में जो सुख है, जो आनंद है, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता दूं, ये आनंद भक्त को ही मिलता है, भगवान को नहीं मिलता। भगवान अपने धाम में वैकुंठ में बैठे बैठे सोचते हैं, यार इतने अच्छे अच्छे लोग, बालों से कितना प्यार होता है, लेकिन सारे बाल उतार कर मुंडन करके काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठ जाते हैं, आखिर मेरी सेवा में क्या आनंद मिलता है ना। हम लोग देख रहे हैं हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में मैक्सिमम बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त क्वालिफाइड लोग हैं, जो आज यदि बिजनेस करें, नौकरी करें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मंदिर में बैठ जाते हैं। आखिर मेरी सेवा में इतना क्या आनंद है। भगवान भी वैकुंठ में बैठकर मचल गए कि नहीं नहीं, मेरी सेवा में सारी दुनिया छोड़कर मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरी सेवा करने के लिए कुछ तो विशेष आनंद है। भगवान को लोभ हो गया, भगवान, मैं खुद भगवान हूं, लेकिन जो आनंद मेरे भक्त मेरी सेवा करके ले रहे हैं वो तो मैं भी नहीं ले रहा हूं। इसलिए भगवान ने सोचा, मैं तो भगवान बनकर घाटे में पड़ गया, मैं तो लॉस में रह गया, क्योंकि मैं तो बस मंदिर में बैठकर बस ऐसे खड़ा हूं और मेरे भक्त मेरी सेवा करते, नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान ने सोचा ये तो लॉस हो गया। फिर भगवान ने निर्णय लिया कि भगवान बनने में लॉस है, इसलिए कलयुग में मैं भक्त बनकर जाऊंगा, राधा का भाव लेकर भक्त बनकर जाऊंगा, और मैं स्वयं भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, और मेरे भक्त मेरी सेवा करके जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद मैं स्वयं लूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान भी सेवा करना चाहते हैं भक्तों। आप विचार करो, सो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी फैमिली, अपना जीवन, ये तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे तो फिर भगवान की सेवा करेंगे तो ये दुनियादारी ये सब कैसे होगा। सीधी सी बात है, यदि हम भगवान की सेवा में, तो भगवान हमारी काम पे है। सेवा करने से भगवान हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। मैं आपको एक इतिहास सुनाऊं, यही हमारे महाराष्ट्र की ही एक घटना है। हमारे महाराष्ट्र में वृंदावन से अभिन्न, जिसे दूसरा वृंदावन कहा जाता है, और वो है पंढरपुर, पंढरीनाथ। भगवान विठ्ठल पंढरपुर में विराजते हैं, चंद्रभागा के तट पर, जो वृंदावन से बिल्कुल अभिन्न है। इसी पंढरपुर से लगभग
40-50 किलोमीटर दूर एक गांव था और उस गांव में पंढरपुर भगवान विठल, भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्ता जिसका नाम था सखूबाई। क्या नाम था? सखूबाई। आप सब लोग जानते हैं, मैं स्मरण करा रहा हूं। सखूबाई का विवाह हुआ लगभग पंढरपुर से 40-50 किलोमीटर दूर किसी एक गांव में। अब ये सखूबाई भगवान विठल की भक्त थी, पंढरीनाथ की भक्त थी और निरंतर उनकी सेवा करती थी। ससुराल में गई। अब ससुराल में अब सबके नसीब तो अच्छे नहीं होते ना आप लोगों की तरह। इनकी सास जटिला और कुटिला की तरह ननंद, पति भी कोई धर्म कर्म में कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो सखूबाई की इच्छा हुई कि मैं पंढरपुर में जाऊं, विठल का दर्शन करूं, पंढरीनाथ का दर्शन करूं। लेकिन ये लोग जाने नहीं देते थे। बड़ो इनसे रात दिन काम करवाते, मजदूरी करवाते, मेहनत करवाते। सखूबाई मेहनत करती, लेकिन उनकी एक इच्छा अवश्य बनी रहती कि मैं विठल का दर्शन करूं। एक दिन किसी ने परमिशन नहीं दी तो कैसे भी करके अपना घर छोड़ छाड़ कर निकल पड़ी पंढरपुर जाने के लिए। लेकिन गांव में जब कुएं तक, चौराहे तक पहुंची, गांव वालों ने देख लिया, घर पर बता दिया, घर वाले दौड़ कर गए और उसे वापस लेकर आ गए। बोले ये आज नहीं तो कल कैसे भी करके पंढरपुर चली जाएगी, एक काम करो, इसे पिलर के साथ बांध दो। घर पर सखूबाई को ऐसा एक पिलर था, रस्सी से बांध दिया। लेकिन मन में बड़ी चाह थी, बड़ी तड़प थी कि मैंने जीवन भर जिसकी सेवा की है उस भगवान विठल को मैं देखूं, उनकी सेवा करूं, मैं वहां जाऊं। तो सखूबाई की बहुत इच्छा हुई कि मैं उनकी सेवा करूं, जाऊं। अब भगवान उनका भाव समझ गए और साक्षात भगवान विठल सखूबाई का रूप लेकर उनके पास आए। उनको कहे कि तुम्हारी पंढरपुर जाने की इच्छा है? बोले मुझे अपनी सखी समझो, तुम्हारी जगह मैं बंध जाती हूं और तुम पंढरपुर जाकर आ जाओ। तो ये तो प्रसन्न हुई, भगवान बंध गए और ये गई पंढरपुर पहुंची। जैसे ही भगवान विठल का दर्शन किया, भगवान को देखकर मूर्छित होकर गिर गई। यहां पर तो ये सखूबाई का रूप लेकर भगवान खड़े हैं, घर वाले रोज देख रहे हैं, भूखे पेट, न खाना न पीना, कुछ नहीं, सखूबाई बंधी हुई है। भगवान स्वयं उनके रूप में भूखे पेट खड़े हैं। वहां सखूबाई भगवान को देखकर मूर्छित होकर गिर गई। तो किसी ने पूछा ये कौन है, कौन है, कौन है? उसी गांव के कुछ लोग आए थे, बोले ये तो हमारे गांव की सखूबाई है। देखा तो उनके प्राण निकल गए थे, मर गई थी, प्राण निकल गए। और उनकी अब पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और पंढरपुर जैसा अच्छा स्थान कहाँ से ढूंढे। पंढरपुर में ही श्मशान में चिता पर उनको जलाकर उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी और जो हड्डियाँ बची थी, जो अस्थि बची थी, उस अस्थि को लेकर उस गांव में पहुंचे और गांव में पहुंचकर निवेदन किया कि भाई आपकी सखूबाई जो है पंढरपुर में मिली थी और वहाँ पर उनके प्राण निकल गए, ये उनकी अस्थियां हैं, ये उनकी हड्डियां हैं। अब इस प्रकार से जब चर्चा चल रही थी तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी सोची कि यार ओरिजिनल सखूबाई मर गई और मेरा पति सखूबाई बनकर बंधा हुआ है, तो अब मेरा पति वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो अदला बदली हो चुकी है। अब मेरा पति वापस आएगा कि नहीं। जो व्यक्ति सखूबाई के हड्डी को लेकर, मतलब अस्थि को लेकर वापस जा रहा था, लक्ष्मी देवी आकाश के मार्ग से आई, वो अस्थि ले ली और अस्थि को जोड़कर मंत्र, अब भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान की पत्नी, भगवान ने सखूबाई को पुनः जीवित कर दिया। लक्ष्मी देवी ने सखूबाई के प्राण भर दिए, मरी हुई सखूबाई पुनः जीवित हो गई और वे वापस लौटी तो सारी लीला उनके घर वालों को पता चली और सखूबाई की जितनी बदनामी, जितनी ताड़ना होती थी, जितने कष्ट देते थे, वो सब परिवर्तन हो गया। घर के सभी भक्त बन गए और एक दिन जो सखूबाई को मारते थे
वे उनके चरणों में गिर गए। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान शकूबाई का रूप लेकर आ जाते हैं, 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं। पति ने बहुत, ये मैं कहना भूल गया, उनका पति उनको बहुत मारता था। ओरिजिनल शकूबाई तो पंढरपुर थी, ये मार भगवान ने खाई है। पति ने शकूबाई समझकर भगवान को बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत परेशान किया, भूखे रखा, अनेकों प्रकार से उनकी ताड़ना की, बड़ी परेशानी हुई। ये सारी परेशानी भगवान ने सहन की क्योंकि भगवान ने देखा कि इसने मेरी सेवा की है। हम भगवान की सेवा करते हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा की गई सेवा कभी भगवान नहीं भूलते हैं। तो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को ऐसा होता है कि मैं मेरे भक्त की सेवा करूं, भगवान हमें अपना समझ लेते हैं। तो आज के प्रवचन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है सेवा करना। हम कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन संसार की सेवा करेंगे, करनी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन संसार की सेवा से जो सुख, जो आनंद है वो बिंदु के समान है, लेकिन भगवान और भक्त की सेवा का जो आनंद सिंधु के समान है। संसार की सेवा एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमें अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में देना चाहिए, है ना। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, हमें सुख आनंद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान हमारा विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे शकूबाई का ध्यान रखे, जैसे अर्जुन का ध्यान रखे, जैसे द्रौपदी का ध्यान रखे, इतिहास भरे पड़े हैं। सो इस प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो व्यक्ति सेवा करता है ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।